प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 7 से लेकर 15 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ें। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु आप यह नहीं जानते कि वो किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे ये कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार का जो अंश है वो है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 से, जिसमें हम देखते हैं एक इज़राइल का धर्मगुरु, एक यहूदी धर्मगुरु प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु के साथ वो धार्मिक मुद्दों पर, विश्वास की बातों पर चर्चा करता है। एक बहुत ही जीवंत परिचर्चा दोनों के बीच में होती है। प्रभु यीशु निकोदेमुस को अनंत जीवन का मार्ग बतलाते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में बार बार इस अनंत जीवन के बारे में हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद ही है अनंत जीवन। और संत यूहन्ना ने यह सुसमाचार भी इसीलिए लिखा। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में उसके वचन 30 और 31 में, यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम पर जीवन प्राप्त करो। तो ये मकसद है उनके सुसमाचार का। बहुत सारी बातें संत यूहन्ना ने देखी, बहुत सारी बातों का अनुभव किया, बहुत सारे वचन उन्होंने प्रभु यीशु से सुने, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनका यहाँ पर सुसमाचार में समावेश किया जितना हम लोगों को विश्वास करने के लिए काफी था कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और ये विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना 3 के वचन 14 और 15 में, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उनमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु में विश्वास करना, विश्वास के द्वारा तुम बचाए जाओगे, विश्वास के द्वारा तुम छुड़ाए जाओगे। प्रभु यीशु में विश्वास करने का आशय है कि ये विश्वास करना कि वो ही एकमात्र प्रभु हैं, वो ही एकमात्र खुदा हैं, वो जिंदा खुदा हैं, वो ईश्वर का पुत्र हैं। अनादि काल से विद्यमान वचन देह बना हमारे बीच में रहा। ये वही प्रभु हैं जिनके विषय में संत यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका नाश ना हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। उनमें विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। यदि आज ऐसे कोई लोग हमारे इस प्रार्थना और प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप यदि चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले, यदि आप चाहते हैं अनंत जीवन के भागीदार बने, प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपका उद्धार करेंगे, प्रभु यीशु आपको बचाएंगे। और प्रभु यीशु में बचाए जाने के लिए एक नए जन्म की जरूरत है। प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, तुम्हें फिर से आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। शरीर में तो हम में से हर कोई जन्म लेते हैं, लेकिन ये शरीर हमने पाया है हमारे उन आदि माता पिता से जिन्होंने पाप करके ईश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ लिया है,
तो ये शारीरिक जन्म एक पापमय जन्म होता है। हम आदि पाप के कलंक में जन्म लेते हैं। इसलिए भजन संहिता 51 के वचन 7 में, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। हम जन्म से ही पापी, अपने माता के गर्भ से ही अपराधी हैं। इसलिए हमें आत्मा में एक नए जीवन की जरूरत है। आत्मा में फिर से जन्मने की जरूरत है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु है। एकमात्र सच्चाई प्रभु यीशु है। अनंत जीवन का स्रोत प्रभु यीशु है। जो कोई उन्हें अंगीकार करेगा, जो कोई उनमें विश्वास करेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर के एक नया जन्म धारण करता है, वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें स्वयं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर कोई बचाए जाए, हर कोई पापों से मुक्त हो, पापों से आजाद हो और स्वर्ग में उनके साथ रह सके। ये प्रभु यीशु की दिल की ख्वाहिश है। लेकिन लोगों को चाहिए कि वे उनके पास आए, उनमें विश्वास करें और अनंत जीवन को स्वीकार करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। और यदि कोई ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आइए प्रभु यीशु के पास, आइए अनंत जीवन के पास। वो अनंत जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा की भूख, आपकी आत्मा की प्यास बुझाएगी और आपको उस स्थान पर ले जाएगी जहां प्रभु का घर है, जहां प्रभु ने आपके लिए एक निवास बनाया है, ताकि हम उनके साथ युगान युग तक, अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए रह सके। आमीन।